नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। मैं आज आपको सबसे पहले इस वीडियो में ये बताऊंगा कि चाइना भारत के सूबे पर, भारत की एक रियासत पर कब कब्ज़ा कर रहा है, उसे कब हासिल कर रहा है। और ये जो ज़ंगियान के नाम से, जिसका नाम चाइना ने उसको नाम दे दिया है, उसको सबसे पहले तस्लीम कौन करेगा? कौन सा मुल्क उसको तस्लीम करेगा? पाकिस्तान, रूस या कोई और? और ये भी बताऊंगा कि भारत अब बचने वाला नहीं है। भारत का अब घिराव हो चुका है, और वो घिराव क्या है, उसमें कौन कौन शामिल है, और उन सब ममालिक जो शामिल हैं उनके वो किस तरीके से भारत से अपना उधार वापस लेंगे। और फिर ये कि ट्रंप ने कतर में अपनी एक अमेरिकी एयर बेस पर अपने फौजियों से एड्रेस में जो कहा है कि उसने पाकिस्तान भारत की जंग में एक डिफरेंट मिसाइल चलता देखा, वो डिफरेंट मिसाइल कौन सा है। तो इन सब के साथ आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखें, चाइना जिसने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा करार दे दिया है, और ये देखें, ये आप देख रहे होंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश है और ये चाइना है। ये जो एरिया है, इसके साथ चाइना बहुत पहले से अपने लोग बसा रहा है। इस एरिया में अपने लोगों को उसने बसाना शुरू कर दिया हुआ है। ये पुरानी प्लानिंग है। अच्छा, अब ये शुरू कर, अब क्या चल रहा है? अब ये चल रहा है कि उसने ना सिर्फ यहाँ पे लोगों को बसाना शुरू कर दिया, इसका ऐलान कर दिया है, और उसने इसको अपना इंटरनल मसला करार दिया है। उसने कहा ये हमारा इंटरनल मसला है, आप इस पे ना बोलें, यानी कि ये हमारा हिस्सा है। उसने अपना हिस्सा करार दे दिया। अब ये होगा कि उसने जो मूवमेंट शुरू की है, ये मैं आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहा हूँ कि यहाँ पे इस एरिया में, और ये सिर्फ इस एरिया में नहीं है, बल्कि यहाँ से लेके लद्दाख तक, यानी कि ये मशरक है इसका भारत का, और लद्दाख भारत का मगरब है। ये बनता है 3488 किलोमीटर का ये बॉर्डर बनता है। इस पे चाइना ने लाखों अपनी फौज जो है वो तैनात कर दी है, और यहाँ पे अब ट्रूप्स जो हैं वो बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं। ये वो पॉइंट है सिक्किम का। ये देखें, मैंने आपको कल भी बताया था, ये 7 रियासतें हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 7 सिस्टर्स स्टेट्स कहलाती हैं। ये मिलती हैं इंडिया के साथ इस रास्ते से, जिसे चिकन नेक कहते हैं। अब यहां पे ये जो सिक्किम है, ये एक रियासत है, ये बड़ी छोटी सी है, लेकिन ये बड़ी ऊंची है। यहां पे भारत बैठ के तो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बेहतर करता है। लेकिन अब ये तो गया, यहां पे चाइना आगे भारत से यहां टक्कर लेगा, ये सिक्किम से। मैंने पहले बताया, बांग्लादेश के इस जगह पे चाइना जो है वो अपनी एयरबेस बनानी शुरू कर दी है, और पाकिस्तान की एक फर्म को ठेका मिल गया। ये सिर्फ एक इनॉग्रल साइन होने हैं, बस वो हो जाएंगे इसी महीने। यहाँ पे यह एयरबेस बनेगी, बांग्लादेश को और मजबूत किया जाएगा। यहाँ पे एक झड़प होगी, 2 झड़प होंगी। ये सिक्किम जो है इसका कंट्रोल चाइना ले लेगा। अरुणाचल का ऑलरेडी यहाँ पे उसके ट्रूप्स भी हैं, और उनके लोग भी यहाँ बसा दिए उन्होंने। तो ये ऐलान हो जाएगा कि ये हमारा हिस्सा है, और ये जो इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका जो स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा चाइना की तरफ से। तो ये इसका हिस्सा बन जाएगा। ये कोई सालों की बात नहीं है, 1-2 महीनों में ये होने वाला है। और इसको जो सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क होगा, जो मेरी खबर है, वो ये है कि वो पाकिस्तान नहीं है। इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में है इंडिया के साथ। वो होगा रशिया, यस, रूस, क्योंकि चाइना रूस के एक इलाके को तस्लीम कर चुका है, ऐसे ही एक इलाके को। इसलिए वो जवाबन इसके इस इलाके को तस्लीम करेगा, और उसके बाद भारत जो है वो मजीद तनहा हो जाएगा। जो उसका एक दोस्त है वो भी चाइना के साथ है ऑलरेडी, लेकिन वो एक कन्फ्लिक्ट में भी चाइना के साथ देगा और भारत का साथ छोड़ जाएगा।
अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से ये यहां से दबाव बढ़ाया जाएगा और ये पूरा इलाका लेके ये एक एक करके, यहां पे वैसे ही पहले अलहदगी की तहरीकें ये अपनी अलहदगी का ऐलान करती जाएंगी। ये साल 1.5 साल की बात है। ये पूरे का पूरा 7 स्टेट्स जो हैं ये भारत से अलहदा हो जाएंगी। और जब चाइना अरुणाचल प्रदेश अपना लेगा, अपना इलाका करार दे के, अपना तारीखी इलाका करार दे के लेगा, तो उसके बाद फिर आ जाएगी बारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान कहेगा कि कश्मीर हमारा है, तो उसमें चाइना फिर हमारा साथ देगा और पूरी दुनिया इस मामले को तस्लीम कर लेगी कि अगर अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा बन सकता है तो कश्मीर पाकिस्तान के पास क्यों नहीं जा सकता। तो ये है असल प्लान। ये यहां से दबाव बढ़ा के तो मगरब की तरफ जाके असल में कश्मीर हासिल करना है। तो ये प्लान है। और फिर आगे मैं आपको बता रहा हूं कि ये बयान है जी, ये देखें, ये रॉयटर्स को बयान दिया हुआ है चीनी गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा ये हमारा अपना मामला है भाई, इस पे आप क्या सवाल करते हैं हमसे, हम नाम बदलें ना बदलें। तो ये उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारा अपना मसला है। मैं अब आपको बता रहा था कि इंडिया का गिरौह कैसे हो रहा है। ये इंडिया है, इसके साथ इसका इस तरफ पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये नेपाल है और यहाँ चाइना। पूरा भारत गिर गया। अब बांग्लादेश को मजबूत किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे एयरबेस बन रही है चाइना की और उसकी इकोनॉमी को भी बूस्ट दिया जा रहा है। इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान, तुर्की, चाइना के साथ मिलके इसको बूस्ट दिया जाएगा। और फिर ये कि ये नेपाल है, नेपाल ऑलरेडी उसके खिलाफ है। ये एक भूटान का इशू है छोटा सा कि भूटान जो है, लेकिन भूटान का लहजा अब तब्दील हो गया हुआ है और बहुत लहजा उसका तब्दील होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उसमें इस भारत की कुछ ऐसी जाहिर है कि माजी की बहुत सी ज्यादतियां उसको वो भी याद हैं और चाइना उससे कुछ हिस्से फ्रेंडली दोस्ताना अंदाज में ले रहा है। वो उसको पे कर दे या कुछ कर दे, वो उससे ले रहा है। जब वो भूटान से कुछ इलाके ले लेगा तो वो बेसिकली यहां आके मजीद आसानी से बैठ जाएगा। और मैंने कहा कि सिक्किम में उसकी लड़ाई होगी और ये एयरबेस होगी, ये सारी कट। और ये जो म्यांमार है इसके भारत के साथ पहले ही बहुत सी शिकायत हैं इसको भी। और बाकी रह गया यहाँ पे आगे मालदीव है, मालदीव भी एंटी इंडिया है। तो ये है भारत का पूरा गिराव और भारत घिर चुका है। अब भारत के पास वो जो था ना कि वो पता नहीं क्या शेर बनने जा रहा है और क्या बनने जा रहा है, वो अब नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इसको जो ज़ेंगियान है इसको कैसे तस्लीम करेगा। रूस पहले रूस करेगा, फिर पाकिस्तान करेगा, फिर बांग्लादेश, फिर आज़रबाईजान, फिर उज़्बेकिस्तान, फिर तुर्की। इतने मुल्क जब तस्लीम कर लेंगे बात ख़त्म। और उसके बाद भारत के पास क्या रह जाएगा। तो बाकी रह गया जी, आपको मैं बता रहा था कि किस मिसाइल का जिक्र हुआ है। ये अभी मेरे सामने नक्शा आ रहा है बागराम का, तो ये भी एक छोटा सा आपको जाते जाते डिस्कस कर दूं कि बागराम एयरबेस जो है वो ट्रंप ने कहा हम वापस ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंधारी मौलवी है, कंधारी तालिबान जो हैं उनकी छुट्टी होने वाली है और हक्कानी तालिबान जो हैं वो अब अफगानिस्तान पे हुक्मरानी करेंगे। तो जो प्रो इंडिया तालिबान है वो भी फारिग। तो इंडिया के अलाइज एक एक करके फारिग होते जा रहे हैं। बाकी रह गया कि किस मिसाइल का जिक्र किया है। वो मिसाइल है फतह-1। बड़ी सादी सी वजह है। उसकी वजह यह है कि जो S-400 है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो अमेरिका के दुश्मन रशिया ने बनाया था। उसको तबाह करने वाला मिसाइल है फतह-1। तो इस वजह से ट्रंप जो है वो उस पर हैरान हुआ है कि एक मुख्तलिफ मिसाइल उसने देखा है कि जो इतने बड़े और इतने मशहूर ज़माना और जिसको नाकाबिल तस्खीर कहा जा रहा था एयर डिफेंस सिस्टम को, जिसने उसको तबाह कर दिया है, उस मिसाइल का उसने जिक्र किया है। तो ये है पाकिस्तान के जो हथियार हैं और उन पाकिस्तान की जो बल्ले बल्ले और वाह वाह हो रही है, ये ट्रंप भी उसको तस्लीम कर रहा है। तो मजीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह हाजिर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।